खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। लूकस के अंजिल उसका 1 बाब 26 से 38 आयत तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये खुदा की पाक अंजील है। सीधे सीधे इस अंजील के बारे में हम विचार करें। खुदा ने हम सबों को बनाया, खुदा ने हम सबों को बनाया आदम और हवा से, इब्राहिम, मूसा, सारे नबी, सबको बनाया। पर यीशु को आने की क्या जरूरत थी? यीशु को भेजने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इंसान खुश नहीं था, हम लोग खुश नहीं थे। हमने हर बात पर शिकायत की, है प्रभु मुझे गरीब क्यों बनाया, है प्रभु मैं अकेला क्यों हूं, है प्रभु मैं काला क्यों हूं, है प्रभु मैं गोरा क्यों, है प्रभु मैं गंजा क्यों हूं, है प्रभु मेरी परेशानी ये क्यों है, बाकी सारे खुश हैं, मैं दुखी क्यों हूं, हमारे बीच में फूट क्यों है, इस दुनिया मुझे इज्जत क्यों नहीं देती है। इंसान के शिकायतें 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 शिकायतें, और उसकी शिकायत के साथ साथ क्या हो जाता? बुराई हमारे अंदर आ जाती। मान लीजिए हम एक दूसरे के खिलाफ, माँ बाप भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हम लोग शिकायतें करते रहेंगे, तो हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, हमारे बीच में बुराई हो जाएगी, हमारी नजरें बुराई फैलाने वाली नजरें हो जाएगी। तो इंसान की हालत पुराने अहदनामे में ऐसे हालत थी कि खुदा ने कहा कि इंसान को बचाने के लिए मैं भेड़ बकरियों की कुर्बानी नहीं, मंदिर में जलाने वाली कुर्बानी नहीं, जान लेने वाली कुर्बानी नहीं, मैंने एक नया योजना बनाई है। मैं खुद इंसान बनूंगा और मैंने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजना है, जान लेने नहीं, जान देने के लिए, डराने नहीं, उम्मीद और प्यार से इंसान को बचाने के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर आता है, तो हमारे लिए नया नियम, न्यू टेस्टामेंट है, नया अहदनामा वहां शुरू होता है। और नए अहदनामे की शुरुआत प्यारे भाइयों और बहनों, आप माने या ना माने, इस फरिश्ते के पैगाम से शुरू होता है। फरिश्ते ने मां मरियम से कहा, सलाम है मरियम, पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है। इन 3 वाक्यों को हम फरिश्ते के जुबान से हम सुनते हैं। और फरिश्ते के सलाम को सुनकर मां मरियम डर गई। छोटी सी लड़की थी, शायद 16 साल की लड़की थी, डर गई। और वो कहती है कि सलाम का मतलब क्या है? आप डरिए नहीं, आपको खुदा का फजल हासिल है, खुदा आपसे बहुत खुश है, खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको बचाया, हर पाप से कलंक से बचाया है, और आप गर्भवती होंगी, आप एक बेटे को जन्म देंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे। दोबारा एक सवाल, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा किसी आदमी के साथ रिश्ता नहीं है। देखना, मां मरियम मंदिर में चढ़ाई गई थी,
और मंदिर में रहकर सेवा करने वाली एक लड़की के समान रहती थी, पर खुदा ने उससे चुना। हमारी योजनाएं कुछ होती है, पर खुदा हम सबों की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। हम लोग आज खुश रहने के लिए सोचते हैं, खुदा हमें हमेशा की खुशी देने के लिए बुलाता है। माँ मरियम को खुदा ने ऐसे बुलाया, चुना। और माँ मरियम जब उसे ये सुनाया गया कि आप पवित्र आत्मा की ताकत आप पर उतरेगी और आपका बेटा इस दुनिया का मुक्तिदाता होगा। माँ मरियम घमंड से भरपूर होकर माँ मरियम ने ये नहीं कहा, अगर मुझे अपनी जान देनी है, मैंने अपने शरीर देना है, मैंने बच्चे को पैदा करना है, मेरे लिए ये सब कुछ ले आओ, ये सब कुछ ले आओ, मेरे लिए कोठी ले आओ, मेरे लिए गाड़ी ले आओ, मेरे लिए बंगला ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ, मेरे ना। माँ मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये पढ़ने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े इज्जत के साथ, और ओरिजिनल भाषा में मैं हाजिर हूं, कुछ भी हो जाए मैं हाजिर हूं, यानी खुदा की मर्जी उसको सुनाया गया। और माँ मरियम कहती है, मैं हाजिर हूं, जो कुछ भी हो खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। यानी माँ मरियम ने हाँ कहा, तेरा माँ मरियम ने एक बार हाँ कहा, और वो हाँ कितने बार के लिए? हमेशा के लिए। और माँ मरियम को फरिश्ता कितने बार दिखाई दिया? एक ही बार माँ मरियम को फरिश्ता दिखाई देता है। और बाद में हमेशा सलीबी सफर है, दुख दर्द है, परेशानी है, मुसीबत है, बेइज्जती है, सलीब है, मौत है। और माँ मरियम उम्मीदों की माँ बनकर लोगों को अपने बेटे के पास ले आने वाली माँ बनेगी। और फरिश्ते का पैगाम, तेरा फरिश्ते का पैगाम आज हमारे लिए इस परिवार में आने से हुआ है। खुदा ने हम सबों को फरिश्ता बनाकर यहां भेजा है, और खुदा ने हमारे दिलों में भी फरिश्ते का जो पैगाम के बीज को हमारे दिल में डाला है। और हमने फरिश्तों के समान हमें भी दूसरों को उम्मीद देना, प्यार देना, और फरिश्ते से, खुदा से हमने दुआ करना है प्रभु हमारे दिल में भी, हमारे घर में भी फरिश्ते के पैगाम भेज, खुशी का, उम्मीद का, प्यार का, माफी का, एकता का,